Exercise 8.1 numerical number 3. If sin A is equal to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. अगर sin A 3 upon 4 के इक्वल है तो cos A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमें cos A की वैल्यू बतानी है और tan A की। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं वो एक्यूट एंगल के निकालते हैं। तो आप चाहो तो इसको A दे दो या इसको दे दो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो कि 90 डिग्री से कम है। अगर मैं इसको A एंगल नाम देता हूँ तो इसको B एंगल नाम देना होगा और इसको C। ठीक है, सो ये बन गया ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास है साइन A इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहले तो हम साइन A को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे रफ वर्क में फॉर्मूला लिख लो, पंडित बद्रू प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, सो जो P/H का जो रेशियो होता है वो हम साइन के लिए यूज करते हैं। तो हम फिर से डिफाइन करेंगे साइन A इज इक्वल टू P/H। ठीक है, अच्छा, जब हम एंगल A को डिफाइन कर रहे हैं तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होती है, कैसे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, और जो बचा तो उसको हम क्या बोल देंगे, बेस। ठीक है, तो साइन A P/H होता है ना। तो P यानी कि परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे हम, BC को। ठीक है, सिमिलरली हाइपोटेन्यूस हम किसको बोलेंगे, AC को। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे BC इज इक्वल टू, BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3, और AC की जो वैल्यू है यहाँ पे 4। लेकिन हम BC को डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K। मैंने आपको बताया था कि अगर ये सेंटीमीटर या मीटर में ना दे रखी हो साइड, सीधे सीधे रेशियो में दे रखी हो, सो साइड को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और वेरिएबल लेते हैं K। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूनिट तो है नहीं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो हमने ये मान लिया कि BC इक्वल टू क्या है, 3K, और AC इक्वल टू क्या है, 4K। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्या, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, लेकिन हमारे पास बेस नहीं है। ठीक है, सो हम कैसे निकालेंगे इसको, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आता है हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर, यानी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सम करें तो वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस को हमने डिफाइन करा था क्या, AC, यानी कि AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर, बेस को हमने क्या माना है, AB, सो AB होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर यानी कि BC होल स्क्वायर। ठीक है, AC का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर, AB
होल स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्लस BC होल स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 का होल स्क्वायर होगा 16, AB का होल स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा 9, ठीक है। सो 16 माइनस 9, अगर 9 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर। सो AB होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, है ना। देन AB इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा इसमें हमको के लेना था ना, तो ये 16 के है, तो यहाँ पे आप के ले लेना साथ में, क्या ये के है 4 के होल स्क्वायर 3 के होल स्क्वायर, तो ये 16 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 के होल स्क्वायर हो जाएगा। देन 16 के होल स्क्वायर में से 9 के होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्या 16 के होल स्क्वायर में से 9 के होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 के स्क्वायर बचेगा। अब अगर AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यह आएगा 7 के होल स्क्वायर अंडर रूट 7 के होल स्क्वायर। सो के स्क्वायर है तो के तो बाहर आ जाएगा और ब्रैक और सॉरी अंडर रूट में क्या बचेगा 7, तो यानी कि AB की वैल्यू आई AB इज इक्वल टू के अंडर रूट 7, ठीक है, AB इज इक्वल टू के अंडर रूट 7। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस A एंड tan A। सो कॉस A, तो हम ऐसे लिखेंगे नाउ कॉस A, कॉस A किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो एंगल A है, एंगल तो चेंज हो नहीं रहा, तो यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर सब वही के वही रहेंगे। बेस हमने कितना निकाला था AB, तो बेस हो गया यहाँ पे AB, हाइपोटेन्यूस हमको ऑलरेडी दे रखा है कितना AC, ठीक है। AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितने, के अंडर रूट 7, और AC की वैल्यू हमारे पास है 4k, 4k। सो के से के विल बी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा अंडर रूट 7 अपॉन 4। सो ये हमने निकाली कॉस A की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है tan A, तो हम लिखेंगे एंड tan A। सो tan A जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC, बेस है यहाँ पर AB, सो BC अपॉन AB, BC की वैल्यू हमारे पास है 3k, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3k, AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं k अंडर रूट 7, k अंडर रूट 7। सो k टू k विल बी कैंसिल, तो ये tan A 3 अपॉन अंडर रूट 7, ठीक है, 3 अपॉन अंडर रूट 7 इज द वैल्यू ऑफ tan A। अगर आप चाहें तो tan A को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास tan A आया है, tan A इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 7 आया है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, डिनोमिनेटर में हम ये कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम होल नंबर या इंटीजर के फॉर्म में बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 7 है, तो अगर हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 का मल्टीप्लाई कर दें तो tan a की वैल्यू हो जाएगी √7 इंटू 3 यानी कि 3√7। ठीक है, √7 इंटू √7 दिस विल बी 7। ठीक है, क्योंकि √7 और √7 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और हम खाली 7 लिखेंगे। ठीक है, सो tan a की ये भी वैल्यू सही है। ठीक है, 3/7/7 और tan a की ये वैल्यू भी सही है जो हमने 3/√7 निकाली है। सो आप आंसर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सो cos a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी √7/4। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं सिंप्लीफाई करी क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी इंटीजर के फॉर्म में है, तो इसलिए √7/4 करेक्ट आंसर है cos a के लिए। और tan a के लिए आप चाहें तो 3/√7 लिखकर भी आंसर कर सकते हैं, या √7 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है 3/√7 को रेशनलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था √7, तो मैंने √7 का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। सो ये करेक्ट आंसर है।